हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते एजुकेशन सेंटर में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ का प्रश्न माला 8.1 त्रिकोणमिति। मैं पिछले क्लास में त्रिकोणमिति का बेसिक नॉलेज आप लोगों को दिया था, जो कि प्रश्नावली 8.1 के लिए सफिशिएंट है। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन A, कॉस A और साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना। दोस्तों, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा सॉल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC कोण B समकोण है, तो यानी कि B समकोण है, तो माफ कीजिए, B समकोण है। B हो गया 90 डिग्री समकोण, ये हो गया समकोण। समकोण यानी कि 90 डिग्री। तो B यहाँ हो गया C और ये AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमको AC निकालना है सबसे पहले। तो AC निकालने के लिए हमें वही कर्ण बराबर क्या होता है, AC कर्ण है, यानी कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, लंब यानी कि हाइपोटेनस 24 का होल स्क्वायर, और आधार यानी कि बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसका कितना होता है 576, और इसका कितना होता है 49, और इसको जोड़ दें 9 और 6 15 का 5, 7 4 11 और 1 12 का 2, 1 5 और 1 6, अंडर रूट 625। और 625 का वर्गमूल कितना है, 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा 25। यानी कि ये AC इक्वल टू निकल गया 25। अब आसानी से हमको जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते हैं। साइन A निकालना है। A यानी कि ये होगा, ये कोण है, ये 90 डिग्री, और ये यानी कि ये और ये कोण समान होंगे या भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। एक कोण समकोण है। तो कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। हाइपोटेनस हमेशा, जिसको कि कर्ण बोलते हैं, वो हमेशा सेम होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। और इससे कोण के सामने इसका C का लंब ये हो गया, यानी कि A के लिए बेस हो गया AB और C के लिए बेस हो गया BC। तो यानी कि साइन A निकालना है। साइन A लंब हो गया ये, और कर्ण हो गया 25। तो साइन थीटा बराबर हम लोग को पता है कि साइन A लंब बटा, यानी कि लंब को L से करते हैं और कर्ण को K से, L/K। साइन A से लंब हो गया 7
और कर्ण हो गया 25। निकल गया साइन ए। अब हमको निकालना है कॉस ए। उसी प्रकार कॉस ए के लिए बेस कौन सा है 24, लंब ये और कर्ण ये। तो कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। आधार हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। तो यानी कि आधार बराबर हो गया 24 बटा में 25। ये किससे कॉस ए। अब ये बोला है साइन सी और कॉस सी। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी लिखना है, इसलिए टाइम सेव करने के लिए मैं पहले से क्वेश्चन लिख देता हूँ, ताकि सोल्व करने में वीडियो लंबा ना हो और आप लोग का काम भी आसानी से हो जाए। आपको बुक भी खरीदना नहीं पड़ेगा अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो। अब इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब हमको क्या निकालना है, सॉरी ये 24 है। अब साइन सी और कॉस सी। साइन सी से बेस 7 सेंटीमीटर और लंब हो जाएगा, जो चूंकि मैं बताया कोण के सामने वाला लंब होता है। तो कॉस सी, पहले साइन सी तो सी से लंब हो गया ये 24 और कर्ण हो गया 25। मैंने बोला क्या, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। अब कॉस सी ये हो गया आपका साइन सी इक्वल टू, अब कॉस सी वही होता है कॉस सी आधार बटा में कर्ण। सी से बेस हो गया 7 और कर्ण हो गया 25, यानी कि 7/25। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नवाली 8.1 त्रिकोणमिति का खत्म हो गया। अब देखते हैं 2 में बोला आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये दे दिया है आपका आकृति 8.13, जिसमें लंब दे दिया है, ये समकोण है, ये कोण फाइंड नहीं है। ये है 12 सेंटीमीटर। कितना है 12, सॉरी 18 लग रहा है। बारह सेंटीमीटर। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। आधार पता नहीं है, तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये होता है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 15 का वर्ग अगर हम करते हैं यानी कि स्क्वायर करते हैं तो 15 का हो जाता है 225 और 12 का हो जाता है 144। इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 15 में से 7 गया तो 1 और 5 में से 4 गया तो 1 और ये हो जाएगा आपका 12 में से 4 गया तो 12 में से 4 गया तो 8, सॉरी कहीं गलत कर रहे हैं, 15 है, 15 का हो जाता है 225, ठीक है 225, 12 का 144, ठीक है। और 5 में से 4 गया तो 1 और ये हो जाएगा 81 का वर्ग कितना हो जाता है 9, यानी कि QR कितना आ गया, ये 9 आ गया। बेस कितना आ गया 9 सेंटीमीटर।
ओके, हमने बेस फाइंड कर लिया। इसमें निकालना क्या है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ से हमको ये मिटा देता हूँ, लिख लीजिए इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमको क्या निकालना है, tan p। मैं क्या बोला कि सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। कोण के सामने वाले भुजा जो होता है लंब हो जाता है, यानी कि ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कोण के सामने वाले भुजा जो होता है वो लंब होता है। और एक बात ध्यान दीजिए कि 90 डिग्री के एंगल के सामने हमेशा कोण होता है। ठीक है, tan p से हमारा लंब हो गया ये, और लंब बटा में क्या होता है, आधार। tan थीटा बराबर होता है, यानी कि tan p इक्वल टू हो जाएगा l, जो कि लंब हो गया, और a आधार हो गया। tan p से लंब हो गया 9 सेंटीमीटर, और tan p से आधार हो जाएगा, जो सामने होता है उसी को आधार, कोण बदलता नहीं है, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ओके, तो 9/12 हो गया tan p बराबर। और cot r बराबर, cot r बराबर, r से लंब कौन सा हो जाएगा, सामने लंब हो जाएगा, सामने r से हो जाएगा 12 लंब, और आधार कौन सा हो जाएगा, 9। तो दोस्तों क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है इसका उल्टा, लंब बाई आधार होता है, इसका हो जाता है आधार बटा में लंब। r से लंब कौन सा हो गया, बताइए, cot r से लंब हो जाएगा कितना, 12। ठीक है, r से लंब हो जाएगा 12, और आधार हो जाएगा, सॉरी, आधार बाई लंब होता है, तो आधार कितना हो जाएगा 9, और लंब आधार और लंब कितना हो जाएगा 12, यानी कि दोनों सेम सेम हो गया। तो हमको फाइंड कितना करना है, tan p माइनस cot r। तो tan p का मान आया है 9/12, और cot r का मान आया है 9/12। तो 9/12 9/12 कितना होगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जिस तरह ये दो मैं समझा दिया, ये तो आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे दोस्त जो कि बच्चे ऐसे हैं उनको नहीं समझ में आएगा, तो इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फिगर बनाना कैसे, ये आकृति कैसे बना, देखिए इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। sin a इक्वल टू है 3/4। मैं क्या बोला कि कोण कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। इसमें sin a बराबर 3/4 है। तो यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम ये 90 डिग्री करते हैं और ये खींचते हैं हम, ए से लंब कौन सा होगा, ध्यान देने वाली बात होती है कि sin a बराबर हो गया 3/4 दिया है, यानी कि लंब बटा में कोण। तो sin अगर हम a यहाँ रखते हैं तब तो हमारा ये लंब होगा, तो यानी कि ये 3 हो जाएगा, और कोण हमारा बदलता नहीं है, 4 हो जाएगा। तो यानी कि a यहाँ पे सपोज कर लेते हैं b, और ये हो जाता है c। ठीक है, ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो 3 और 4 है, क्या 3 और 4 है हमारा क्या, लंब बटा में कोण, sin a बराबर। तो हमको आधार निकालना है, तो आधार के लिए कितना क्या होता है, ऊपर बताया, आधार बराबर होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट। कोण हमारा 4 हो गया, 4 का 16 और 3 का 9, 16 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा, अंडर रूट 7, 9 7 16। ठीक है, 3/4 दिया है, 3/5 देना चाहिए था।
क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है, एक मिनट देख लेता हूँ। नहीं सही है, 3/4 ही दिया। अब देखिए ये अंडर रूट हो गया 7, इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इसको मिटा देता हूँ मैं। ये तो आपको समझ में भी आ गया होगा अभी। अब देखिए कॉस ए और tan ए निकालना है, इजी चीज़ है। कॉस ए निकालना है, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार यानी कि ए, और आधार बटा में कण यानी कि के, A/K। वहीं लाल बाई का जो पिछली वीडियो में जो नहीं देखे होंगे तो पीछे देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में समझा दिया हूँ बेसिक से। तो आधार बटा में कण, ए से आधार ये हो गया और कण हो गया ये, यानी कि √7 बटा में 4 हो जाएगा। अगर हम स्मार्ट अप्रोच लगाएं तो हम साइन ए का मान यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है हमको, क्योंकि हम जानते हैं कि tan ए बराबर हो जाएगा साइन ए बटा में cos ए। हमारा साइन ए कितना दिया है, 3/4। हमारा cos ए कितना हो गया, √7/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 हो जाएगा अपॉन 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, √7। 4 से 4 गया, कितना आ जाएगा, 3/√7। ये चीज़ ध्यान में रखिए, 3/7। tan ए बराबर कितना आ गया, 3/7। ये इतना, ये सोर्स में क्या होता है कि tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा में cos ए। तो साइन ए हमको फाइंड था, पता था, cos ए हमने निकाल लिया, तो अपॉन करके 3/7 √7 आ गया। और इतना दूर नहीं करने के लिए अगर हमको यहाँ भी निकाल सकते हैं, कैसे, tan ए बराबर कितना होता है, tan ए बराबर पहले याद कि लाल बाई कक्का, लाल बाई कक्का, यानी कि लाल LAL, यानी कि क्या हो जाएगा लास्ट में L, कक्का ए, लंब बटा में आधार, tan ए बराबर लंब बटा में आधार। ए से लंब हो जाएगा आपका 3 और आधार हो जाएगा √7, यानी इससे भी आ गया और इससे भी आ गया। ओके, तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4। ये समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा पानी पी ले तो पानी पी मन में, ये क्या यहाँ पे है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot ए बराबर 8, 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। cot है तो इसमें भी आराम से आप इजी कर सकते हैं। इसको कैसे, इसको आप आराम से cot ए इक्वल टू लिख सकते हैं 8 और ये 15 नीचे आ जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब इसको ये cot ए बराबर क्या होता है, लाल बाई कक्का और कक्का बाई लाल, कक्का बाई लाल, लास्ट में क्या होता है कक्का बाई लाल, कक्का यानी कि ए, के ए, तो ए और लाल LAL, यानी कि आधार बटा में लंब, यानी कि 8 आधार है और 15 लंब है। तो भाई कैसे होगा, हमने क्या बताया, हमने बताया है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि अगर थीटा ए यहाँ पे रखते हैं बी और सी, तो ये लंब कौन सा हो जाएगा हमारा 15, यहाँ 15 हो जाएगा और बेस हमारा हो जाएगा ये, ठीक है, आधार। अब ये 15 हो गया, 8 हो गया, हमको फाइंड करना है कण। तो कण बराबर मैं क्या बताया हूँ,
कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर बताना जरूरी नहीं समझ रहा हूँ। अब कर्ण बराबर डायरेक्ट लिखता हूँ 15 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी दोनों जोड़ के कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 284, 225, 15 का और 68 64, तो सॉरी 294, पाँच चार 9 और 6 2 8, सॉरी 284, और 284 किसका होता है वर्ग, 17 7 49, 16 का हो जा 68 64, यानी कि 18 का तो बंद बंद तो यानी कि 289 किसका वर्ग होता है 17 का, यानी कि 17, यानी कि हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना हो गया 17 हो गया। हमको फाइंड कितना करना है साइन ए और सेक ए, बस साइन ए बराबर कितना होता है आपको पता है, साइन ए बराबर लंबाई कर्ण यानी कि साइन थीटा बराबर लंबाई कर्ण, ए से लंब हो गया 15, कर्ण हो गया 17, इजी। सेक ए बराबर कितना होता है कर्ण बाई आधार किसका कोस का, कोस बराबर आधार बाई कर्ण, तो सेक बराबर कोस थीटा कितना होता है आधार बाई कर्ण, सेक थीटा कितना होता है उसका उल्टा कर्ण बाई आधार, तो कर्ण बाई आधार, कर्ण कितना है कर्ण का भी चेंज नहीं होता ये, और आधार कितना है 1, यानी कि 17/8, यानी कि इस तरह से अगर हम यहाँ इसको मिटा देते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कर्ण निकाल सकते हैं इजी वे से, तो यानी कि अगर हम साइन ए बराबर लिखें तो लंब बटा में कर्ण यानी कि 15/17, और सेक ए बराबर लिखें तो कर्ण बाई आधार यानी कि कर्ण हो जाएगा 17 और आधार हो जाएगा, सॉरी मेरी सही करने के चक्कर में 17/8। इसके साथ एक क्वेश्चन समाप्त करता है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5, ये क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, जगह नहीं खत्म, चलिए मैं समझा दूँगा अभी, नहीं बना दूँगा। और मैं कैमरा थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, नीचे कर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, ये सबको समझ में नहीं आता। परिकलित मतलब कि वहीं सारे त्रिकोणमितीय फलन जितना है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये तो यानी कि थीटा दिया है, थीटा एंगल हमेशा यहाँ मानना चाहिए, ये मान लीजिए कोई, अब यहाँ पे ये भी मत दीजिए, ये बस ये 90 डिग्री दे दीजिए, ये थीटा एंगल यहाँ पे होगा। क्या दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक थीटा बराबर क्या होता है, मैंने क्या बताया, लाल बाई कक्का और कक्का बाई लाल। तो सबसे पहले क्या होता है बीच में आता है सेक थीटा कर्ण बाई आधार, कर्ण हो गया आपका 13 और ये हो जाएगा आधार, तो लंब आप रुपये हो जाएगा कितना 5, कैसे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लंब बराबर, तो यानी कि 13 का होल स्क्वायर करेंगे तो 169 और 12 का 144 घटेगा 25 यानी कि 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5, ये लंब हो गया, थीटा से लंब, ये कर्ण और ये आधार, सबका निकाल दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा और
टेन थीटा, उसमें से तो पता ही है कोसेक थीटा, और हो जाएगा आपका कॉट थीटा। देखिए इसमें मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ, देखिएगा ध्यान दीजिए। साइन थीटा लंब बटा में 5/13, कोस थीटा, ये आपको समझाने के लिए ही क्वेश्चन भी इसी हिसाब से देता है कि अगर अच्छा टीचर होगा तो बच्चे को अच्छे से समझा देगा। देखिए साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा में कर्ण, 5/13, कोस थीटा कर्ण बटा में सॉरी आधार बटा में कर्ण, आधार 12 और कर्ण, आधार 12 और कर्ण। टेन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटा में कर्ण, लाल बाई कक्का, सॉरी लंब बटा में आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। अब देखिए आराम से, मैं क्या बोला कि उल्टा होता है। साइन थीटा अगर 5/13 है तो कोसेक थीटा उसका उल्टा होता है, कितना हो जाएगा कोसेक थीटा 13 बचा में 5। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना होगा ही। देखिए कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बाई लंब, कर्ण यहाँ है लंब ये है, उल्टा हो गया। अब मैं क्या बोला था कि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। टेन थीटा कितना है 5/12, तो कॉट थीटा आप आसानी से लिख दीजिए 12/5। अब देखिए चूँकि सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा है, सेक थीटा 13/12 है, तो कोस थीटा 12/13 होगा, और आपको कोस थीटा ये दिया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यही क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस किया था, चलिए मैं वहाँ पे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यही बताना है। ठीक है, ठीक है, ओके। ये मान लीजिए सपोज कीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, ये त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही चलता है। ये मान लीजिए ये हो गया आपका 90 डिग्री, और ये कोण ए हो गया, और ये कोण बी हो गया। ठीक है, इसी को हमको फाइंड करना है, इसी को हमको फाइंड करना है। अब देखिए कि इसी को हमको फाइंड करना है, अब दिया क्या हुआ है cos ए बराबर cos बी। ठीक है, ये दिया हुआ है। cos ए से लंब हो जाएगा, ये मैंने क्या बोला थीटा के सामने लंब होता है, और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो cos ए बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बाई कर्ण, आधार। इससे लंब अगर ये हो गया, कर्ण बदलता नहीं है क्योंकि 90 डिग्री ये कर्ण हो गया, और ये इससे लंब हो गया, और ये आधार हो गया। आधार कितना है ए और सी, ए सी क्या है आधार, और कर्ण तो नहीं बदलेगा, ए बी हो गया। ठीक है, ओके। अब cos बी, और बी से बी अगर थीटा है तो लंब क्या हो जाएगा ए सी आपका लंब हो जाएगा, यानी कि इसका क्या होता है आधार बाई कर्ण, और आधार बाई कर्ण, तो cos बी बराबर आधार बाई कर्ण, आधार क्या हो जाएगा बी सी, और कर्ण तो नहीं बदलता है ए और बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कट जाएगा नीचे नीचे, यानी कि बाई क्रॉस करेंगे तो पीछे पीछे कट जाएगा, नीचे नीचे कट जाएगा, अगर करेंगे तो ये इधर एक इधर, तो दोनों बराबर कट जाता है। तो बचा क्या ए सी बराबर बी सी। चूँकि हम जानते हैं 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि दो भुजाएं अगर बराबर हों, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो दोनों कोण बराबर होते हैं। वो आप लिख दीजिए कि चूँकि
हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की जो ये मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूँ, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके द्वारा बना कोण बराबर होता है। और यहाँ पे आप कोण ए बराबर कोण बी लिखो। ओके, ये हमको दिखाना था और हमने दिखा दिया। अब हमको क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट तक पहुँच ही गए, बस और थोड़ा देर वेट कीजिए, आपका 8.1 ख़त्म हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन में एक एक्सरसाइज ख़त्म कराएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो ये आपको फाइंड करना है। cos थीटा ये साइन प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा, और ये है आपका ये cos थीटा है, cot स्क्वायर थीटा प्लस इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इजी वे में हमको क्या करना है, हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, और थीटा एंगल जब भी मानना है तो यहाँ मानना है, ये 90 डिग्री हो गया। तो आधार कौन सा होगा, थीटा अगर यहाँ है तो ये वाला यानी कोण के नीचे वाला हो जाता है, आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंब। तो कर्ण निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, √8 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, कर्ण बराबर 8 64 7 4 √64 8 64 7 4 9 4 13 के 3 और 6 व 4 10 से 11 √8 64 और हाँ तो ठीक है 8 64 49 और 9 4 13 6 4 10 से 11, यानी कर्ण हो गया √113। ठीक है, ओके। अब हमको ये फाइंड करना है, इतना आप नोट कीजिए, इसको मैं फिर मिटाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर्ण तो आप निकाल सकते हैं आराम से, इजी से। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, पहला निकालना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ओके, बटा में 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो 1 प्लस हम एक फार्मूला जानते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, तो ये अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, a प्लस b और a माइनस b, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इजी वे में बता रहा हूँ मैं, तो आपको आसान करने के लिए। तो क्या है, a का होल स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे उसी तरह 1 का होल स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 और साइन का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के, और ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो आपको इसी का मान निकालना है। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को दिखने में परेशानी होगी, इसलिए मैं इसको अब साफ करता हूँ, आप थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, लिख लीजिए। ओके, आराम से लिखिए इसको।